अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो न्यू इमर्जिंग एफएससी स्टूडेंट्स हैं। स्पेशली आज की जो वीडियो है वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। आगे मैं प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए भी या फिर आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी बताती रहूँगी कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एफएससी करने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, मतलब कि अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो मैं खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट कितना ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको लगता है कि मेडिकल की फील्ड में जस्ट एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा कोई दूसरी या तीसरी फील्ड है ही नहीं। इवन हमारे पेरेंट्स को भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों को भी आजकल इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली उनको हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा होगी कि आप किस तरह की चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, एमबीबीएस। एमबीबीएस ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा, ऑलमोस्ट हर बच्चे का ये ख्वाब है। ठीक है, कि वो एमबीबीएस करे। ये आप यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पास एमडी कैट होता है। ठीक है, एमडी कैट में आपका मेरिट बनता है, जो बहुत कम बच्चों का मेरिट बन पाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि 1 लाख स्टूडेंट भी है ना एफएससी प्री मेडिकल का, तो उसमें से 1000 स्टूडेंट का होगा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो एमबीबीएस तो पहली फील्ड होगी। उसके अलावा अगर उससे जो नीचे वाले मेरिट में आते हैं बच्चे, वो आ जाते हैं बीडीएस। ठीक है, ये डेंटिस्ट है, ये डॉक्टर वाली फील्ड है। ठीक है, ये आप डेंटिस्ट बनते हो, इसमें भी आपने क्लिनिकल वर्क सारा करना होता है। ये वाली फील्ड्स हैं। मैं उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करूंगी एमबीबीएस और बीडीएस जिनको स्पेशली क्लिनिकल वर्क और हॉस्पिटल वर्क सूट करता है और जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो वो प्लीज़ इस साइड पे मत आएँ। काफ़ी बच्चे हैं जो पेरेंट्स के कहने पर इस साइड पे आ जाते हैं, जबकि उन्हें इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस की साइड पे सिर्फ तब आएँ जब आपको क्लिनिकल या फिर हॉस्पिटल लेवल का इंटरेस्ट हो, जब आपने पेशेंट डीलिंग करनी हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है, जो बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में पता है, वो है डी फार्मेसी, और आप इसको बी फार्मेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रोफेशनल डिग्रीज मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये बहुत प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। ये भी हमारे पास 5 ईयर की डिग्री है, जस्ट लाइक एमबीबीएस और बीडीएस। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आप के नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है, आप एज अ फार्मासिस्ट काम करते हो। ठीक है, इसमें डिफरेंट काम हो सकते हैं कि आप या तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क कर लेते हो। ठीक है, आप कंपनीज में वर्क करते हो, का फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज में वर्क करते हो। उसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल जो लैब्स होती हैं उनमें वर्क करते हो, आप फार्मेसी में बैठ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको इस फील्ड में मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर आउटसाइड काम करना चाहते हो तो आप देखोगे कि एज अ डी फार्मेसी आप प्रॉपर लोगों को मेडिसिन रिकमेंड करोगे। ठीक है, बाहर के लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है कि वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो आपको बीमारियों का बारे में बता रहा होता है, और वो जो बीमारी आपको डायग्नोज हो जाती है तो उसको मेडिसिन जो देनी होती है ना वो डी फार्मेसी डॉक्टर्स की होती है। ठीक है, तो ये बाहर भी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी और इमर्जिंग फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, जो बहुत कम लोगों को पता है, डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ठीक है, इसमें आपने फिजिकल थेरेपी लोगों को करनी होती है। ठीक है, ये भी आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रॉपर 5 इयर्स की प्रोफेशनल डिग्री है, जिसमें आपको प्रॉपर क्लिनिकल रोटेशंस, हॉस्पिटल रोटेशंस मिलती हैं। इसमें क्लिनिकल, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको एमबीबीएस बीडीएस का शौक होता है क्लिनिकल का, हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट का, लेकिन वो किसी वजह से इन सब चीज़ों में नहीं आ पाते, इस मेरिट में नहीं आ पाते। तो मैं हमेशा उनको रिकमेंड करती हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप डीपीटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आप क्लिनिकल बहुत ईजीली कर सकते हो, पेशेंट डीलिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। मतलब मेडिकल के जो स्टूडेंट होता है ना उसको सबसे ज़्यादा शौक ही पेशेंट डीलिंग का होता है, तो आप पेशेंट डीलिंग अच्छे से कर सकते हो। पेशेंट डीलिंग के अलावा आप इसमें टीचिंग में भी आ सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूँ, एमबीबीएस बीडीएस डी फार्मेसी और डीपीटी, अभी तक मैंने जितनी डिग्रीज बताई हैं उसमें आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हो विद क्लिनिकल। ठीक है, मतलब ये प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं, इसमें आप पेशेंट डीलिंग भी करते हो, क्लिनिकल वर्क भी करते हो और टीचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें मल्टीपल वर्क्स आप कर सकते हो, आपका मल्टीपल इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास आती है कुछ बीएस डिग्रीज की तरफ अब हम आते हैं। ठीक है, बीएस डिग्रीज़ का मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ नहीं है, लेकिन वो वर्थ इट डिग्रीज़ है, मतलब पाकिस्तान में आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। सबसे पहले जो 2 डिग्रीज़ है ना मैं उनकी बात करूँगी, बीएस नर्सिंग सबसे पहले, एंड बीएस साइकोलॉजी। ठीक है, बीएस साइकोलॉजी आजकल प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में
प्रॉपर मेडिकल हर कॉलेज में, हर स्कूल में प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में बहुत फ़र्क है। साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर सकता, जस्ट वो आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। आपको उस तरह से वो आपको डील कर सकता है, जबकि ये वो मेडिसिन नहीं दे सकता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आजकल की एक इमर्जिंग फील्ड है। उसके अलावा बीएस नर्सिंग आ जाती है, ठीक है। बीएस नर्सिंग में आज आप नर्स काम कर सकते हो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। ये बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है, बच्चे बहुत शौक से आते हैं। आर्मी और जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, ठीक है, पीएफ एंड आर्मी के जो नर्सिंग है ना, उसमें आपको काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलती है, तो आप वो कोर्सेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है बीएस डाइटिशियन। बीएस नर्सिंग का मैं आपको कहूँगी कि इसकी जो पीएफ एंड आर्मी नॉलेज है ना, वो ज़रूर लें, ठीक है। अगर आपने बीएस नर्सिंग करना है तो इन डिपार्टमेंट्स की तरफ ज़रूर जाएँ, ठीक है। इसमें आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी, रिस्पेक्ट अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है एज इन लोकल कंपनीज़। उसके अलावा आ जाता है बीएस डाइटिशियन, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस। आजकल कौन नहीं इनको जानता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बीएस डाइटिशियन जो है वो क्या कर रेकमेंड करते हैं आपको, डिफरेंट तरीक़ों से आपका वेट लूज़ हो गया, वेट गेन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो आपकी डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं, और आजकल लोग वैसे भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी फील्ड है। लोग आजकल इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम आ रही है, ठीक है। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो ये। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में आपको क्लिनिकल्स की जगह मिलती है। उसके अलावा आप टीचिंग कर सकते हो इसमें, ठीक है। अभी तक मैंने मेडिकल की जितनी भी डिग्रीज आपको बताई है ना, इन सब में आप टीचिंग भी कर सकते हो, ठीक है, आप क्लिनिकल के अलावा। उसके अलावा कुछ हैं लेबॉर्ट्रीज़ वाली हैं, जिसमें बीएस पैथोलॉजी आ जाती है, बीएस लेबॉर्ट्री आ जाती है, ठीक है, लेबॉर्ट्री एमएलटी आ जाती है, ठीक है, रेडियोलॉजी आ जाती है। इसमें जो होती है ना, ये डिफरेंट लैब्स की हैं। इनमें आप लेबॉर्ट्री वर्क करते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट लैब्स होती हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट तरह के सैंपल्स जा रहे होते हैं, ठीक है, उन पे वर्क हो रहा होता है। तो ये सारा लेबॉर्ट्री वर्क है। ये भी साइंस का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी टीचिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। आप इसमें लेबॉर्ट्रीज़ कंपनीज़ के साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, ठीक है, लैब्स के साथ काम करते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों का। AHS अलाइड हेल्थ साइंसेज आजकल इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है हमारे पास BS बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना मेडिकल फील्ड में ना थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी और मतलब इंजीनियरिंग और ICS का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करें, ठीक है। ये जो फील्ड्स हैं ना, इसमें आपने जितनी भी बायोमेडिकल मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है ना, उसमें आप इस चीज़ के बारे में पढ़ते हो। तो एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ और इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है। मैं आपको रिकमेंड 100% करूँगी ये फील्ड, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जितनों को पता है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब थोड़े टाइम में आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, ठीक है, इससे ले सकते हो। उसके अलावा आ जाती है BS जेनेटिक्स आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। ये भी वही हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें आप डिफरेंट कंपनीज़ में या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में मेन इनका काम होता है, ठीक है। लेबॉर्ट्री कंपनीज जो होती हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास थोड़ा सा इससे हट के इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेज, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेज जो होती हैं ना, इसमें आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस और इन है। मतलब कुछ फील्ड, ये जो मैं आपको ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड बता रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग फील्ड आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। आप इसमें बहुत जल्दी वर्क करके बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने आपको DPT का बताया था। DPT एक प्रोफेशनल फील्ड है, जिसमें आपके नाम के साथ प्रॉपर डॉक्टर का वर्ड लगेगा। आप लोगों को मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हो प्रॉपर, एक जैसे MBBS डॉक्टर होता है ना, वैसे ही आप DPT डॉक्टर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस उनकी थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पर फिजिकल थेरेपी करनी होती है, वहाँ पर एज अ फिजिशियन आप काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ BS सब्जेक्ट्स भी पाकिस्तान में हुए हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे कि एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ठीक है। ये जो है ना, इनकी भी अलग से सीट्स आती हैं। ये कह सकते हैं कि DPT के स्टूडेंट्स ये सारा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अलग से भी एक डिग्री और फील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर चाहते हो कि आप प्रोफेशनल डिग्री ना करो, तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास एक इमर्जिंग फील्ड है।
सो द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फील्ड बता रही हूँ ना, वो है CA एंड ACA, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दो फील्ड ऐसी हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत कम मेडिकल स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें मैथ्स आता है तो मेडिकल स्टूडेंट्स में काम नहीं कर सकते, जबकि सबसे ज़्यादा 100% वर्क जो होता है ना, 100% सक्सेसफुल रेट मेडिकल स्टूडेंट्स का इसमें है, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ वर्क कर सकते हो, आप विद इन 1 to 2 years आफ्टर योर FSC, 2.5 years आप कह सकते हो, ठीक है। आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। अर्निंग स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आपके लिए यही होता है कि आप जल्द से जल्द, स्पेशली एज अ मेल स्टूडेंट, ठीक है, कि आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर दो, कि जो कि 2 या 2.5 years के बाद CA और CCA में हो जाती है, ठीक है। आप इंटरनेशनली और नेशनली दोनों इसमें काम कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मेडिकल स्टूडेंट जो है उनका 100% सक्सेसफुल रेट है, जितना मैंने आज तक सुना है। सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा भी यही रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड भी है, जबकि बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। इन सब चीज़ों को देखें, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी हर फील्ड लें, ठीक है। हर चीज़ जो होती है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर होती है। जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसी में आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें आप मेहनत भी कर लेते हैं, आप उसमें अर्निंग भी कर लेते हैं, हर चीज़ आपको उसमें वक्त के साथ साथ मिल जाती है, ठीक है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।